बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, डेरे ब्यास में बाबा जी ने 15 सितंबर को बड़ा ही जबरदस्त सत्संग फरमाया जी। संगत जी, बाबा जी का गला कुछ खराब था, उसके बावजूद फिर भी बाबा जी ने संगत को बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया। बाबा जी 8:15 पर स्टेज पर आ गए थे और जब बाबा जी स्टेज पर आए तो शब्द चल रहा था, तेरी कुदरत तू ही जाने और न जाने कोई। और फिर बाबा जी ने लगभग 1 घंटा और 10 मिनट तक सत्संग फरमाया था। बाबा जी ने बाणी ली थी, जग में घोर अंधेरा भारी। बाबा जी ने सत्संग शुरू होने पर कहा था कि ये बाणी स्वामी जी महाराज जी की है। स्वामी जी इस बाणी के जरिए हमें चेतावनी दे रहे हैं। स्वामी जी किस अंधेरे की बात कर रहे हैं? स्वामी जी समझाते हैं कि जब हम बाहर देखते हैं तो हमें प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन जब हम अपने अंदर देखते हैं तो अंधकार के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन स्वामी जी हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा है, उसकी बात कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि हम प्रकाश को तो देख लेते हैं, लेकिन अंदर के अंधकार में हम ठोकरें खाते फिरते हैं। आगे बाबा जी ने फरमाया, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। जो कुछ मिलेगा वे हमारे अंदर से ही मिलेगा। बाहर जितना मर्जी चाहे भटक लो, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। आगे बाबा जी ने फरमाया, हम सब मैं मेरी में फंसे बैठे हुए हैं, अहंकार में फंसे हुए हैं, जिस वजह से हम मालिक के दर्शन नहीं कर पाते। आगे बाबा जी ने सेवा के बारे में समझाते हुए कहा, सेवा क्या है? ये सेवा चाकरी नाम बसे मनाए। हम सोच कर बैठ जाते हैं कि बाहरी सेवा कर ली, अब भजन सिमरन करने की क्या जरूरत है। बाहरी सेवा इसलिए दी जाती है कि मन झुकना सीखे, और हम बाहरी सेवा को ही सब कुछ मानकर बैठ जाते हैं। आगे बाबा जी ने कहा, हम सोचते हैं कि सत्संग पर आकर बैठ गए और सब कुछ हासिल हो गया। आगे बाबा जी ने कहा, लेकिन भाई, सरदार बहादुर जगत सिंह जी कहा करते थे, 45 मिनट से ज़्यादा किसी का भी ध्यान सत्संग में नहीं टिकता। आगे बाबा जी ने दर्शन के बारे में समझाया कि दर्शन किसको कहते हैं। दर्शन एक अवस्था है, जब कोई एक जगह पर एक टक देखता ही जाए और अपनी सुध बुध को बैठे, दर्शन उसको कहते हैं। लेकिन हमने दर्शन का मतलब कुछ और ही समझ बैठे हैं। हमें लगता है आगे वाली लाइन में बैठ जाएंगे तो खुले में दर्शन हो जाएंगे, या फिर गाड़ी के पीछे भागकर दर्शन कर लेंगे तो हमारा पार उतारा हो जाएगा। दर्शन जब उस मालिक को देने होंगे तो 7 समुंदर पार भी दे देगा। आज हम शरीर से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। हम शरीर की भक्ति करने में लगे हुए हैं। शरीर तो एक दिन खत्म हो जाना है। शरीर की पहुंच तो शमशान घाट तक है। शरीर के साथ ही दुनियावी रिश्ते भी खत्म हो जाने हैं। असल दर्शन क्या है, हमें उसकी पहचान नहीं है। शरीर के दायरे से आगे बढ़कर सोचना है। असल दर्शन तब होंगे जब हम ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र कर लेंगे। बाहरी दर्शनों से कुछ नहीं हासिल होना है। शरीर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि शरीर ही शरीर को समझा सकता है, और हम शरीर को ही सब कुछ मानकर बैठ गए हैं। आगे बाबा जी ने गुरु के बारे में समझाया। बाबा जी ने कहा, हमने गुरु के लफ्ज़ों का सत्यानाश करके रख दिया है। हम गुरु के शरीर को आगे रखते हैं और गुरु की सीख पर, गुरु की तालीम पर ध्यान नहीं देते। गुरु हमें तालीम देते हैं
जिससे कि हम अंधकार से प्रकाश की तरफ जा सकें। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो शरीर में फंसे हुए हैं। बाबा जी ने आगे कहा, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। असल गुरु तो शब्द है, ना कि शरीर। शरीर ना तो गुरु बन सकता है और ना ही चेला। हमने अपने आप को मालिक के लायक बनाना है। हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो ही मालिक अपनी ड्यूटी निभाएगा। आगे बाबा जी ने मन के बारे में समझाया। हम सब मन के साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। अगर मन के साथ जोर जबरदस्ती करेंगे तो मन रिएक्ट करने लगेगा। बाबा जी ने मन की अवस्था के बारे में समझाते हुए फरमाया कि मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। आगे बाबा जी ने समझाया, जब नाम और नामी एक हो जाते हैं तब सफलता मिलती है। आप जी उदाहरण देकर कहा है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना असल पहचान। बाबा जी बोले, जो मालिक को 24 घंटे अपने साथ मानते हैं वही मालिक को अंदर से हासिल कर पाएंगे। आगे बाबा जी बोले, सब काम छोड़कर हमें नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है। फिर आखिर में बाबा जी बोले, कभी कभी संत महापुरुष गुस्से से भी समझा देते हैं, लेकिन गुरु से रिश्ता प्रेम का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। चाहे गुरु कितना भी डांटे, लेकिन उसकी डांट में भी प्यार ही होता है। आखिर में बाबा जी ने बड़ा ही खुलकर समझाया कि शुरुआत में हमने स्वामी जी महाराज की वाणी से की थी, जग में घोर अंधेरा भारी। हमने अपने अंदर के अंधकार को कैसे दूर करना है। हमने गुरु की तामील को अमल में लाना है। सत्संग में सतगुरु क्या समझाते हैं, हमें उन बातों को अमल में लाना है। दुनियावी मोह माया से ऊपर उठकर सोचना है, अपने दायरे को बढ़ाना है। बाबा जी बोले, सूरत को नीचे से ऊपर तीसरे तिल तक ले जाने का रोज रोज अभ्यास करना है। हर रोज नाम की कमाई करनी है। शास्त्रों में भी लिखा है, नाम की कमाई करने वाले बनो। नाम की कमाई से ही हम उस कुल मालिक को खुश करके और उसका प्यार हासिल कर पाएंगे। भजन सिमरन करके ही हम अपने कर्मों को खत्म कर सकते हैं। साथ संगत जी, बाबा जी की आवाज़ से साफ लग रहा था कि बाबा जी के गले में बहुत दिक्कत है। उसके बावजूद भी बाबा जी ने संगत को 1 घंटा और 10 मिनट तक समझाया। बाबा जी तो अपनी सेवा निभा रहे हैं। अब हमें विचार करना है कि सत्संग को एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना है या अमल में लाना है और यहाँ से छुटकारा पाना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।